सब से बैठ जाइए। हाँ, अटेंशन पोजीशन में बैठ जाइए। देखो बच्चों, आज हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित है। आपके जो आधुनिक राजस्थान है, जो मॉडर्न राजस्थान है, उसके बारे में चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का हाँ, तो पीछे से थोड़ा सा आराम से बोलते रहिए। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। हाँ, हमारी तो ये विडंबना है। विडंबना ये है कि जब राजस्थान का पार्ट, राजस्थान का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की भाषा में नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी में। कौन सी पढ़ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता था कि राजस्थान की किताबें यदि राजस्थान में अपनी मातृभाषा में लिखी होती थोड़ी ज्यादा ही समझ में आती। सही है ना? घर पर मम्मी मारवाड़ी बोलती है, जो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलती है, तो हम वो सीख गए। स्कूल में मास्टर हिंदी बोलता है तो हम हिंदी बोलना सीख गए। और एक स्कूल में यदि मास्टर इंग्लिश बोलता है तो बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाता है। तो भाषा, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भाषा होनी चाहिए। और राजस्थान में तो ऐसी समस्या है कि हर लोग व्यक्ति अपनी भाषा बोलने में मतलब संकोच पैदा करता है। मतलब मारवाड़ी बोलो तो ला जाओ, मतलब कटे जाओ तो अपनी भाषा बोले कौन नहीं। ये वास्ते कन्हैयालाल सेठिया ने कई साल पहले कई बात कही थी कि माड़ भाषा बोलता जिनमें आवे लाज, ऐसा कपूता सु दुखी आको देश समाज। यानी अपनी मातृभाषा बोलने से यदि किसी को शर्म आती है, लाज आती है, तो वो पूरा आखा देश यानी पूरा राजस्थान उससे क्या है, वो राख वैसा वो शर्म करता है, या वो कपूत है। वो क्या है? कपूत। तो माड़ भाषा बोलता जिनने आवे लाज, ईसा कपूता सु दुखी आको देश समाज। हाय गाइस, मैं दिनेश, आप देख रहे हो डीके एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का एकीकरण। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल इसके खूब आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ आप जो 8 क्लास है, 8 क्लास में इतना ज्यादा देर नहीं रखा है जितना भी देर रखा, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें से डीप बनाकर थोड़ा सा ज्यादा ही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये आप अगर 12th पास करने के बाद में जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सवाल इसके आते हैं और खूब आते हैं। बहुत सिंपल सा अच्छा सा टॉपिक है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को इसी क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप सब ध्यान लगा के सुनोगे तो पूरा पूरा चैप्टर हाथों हाथ याद हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इससे आप ध्यान लगाकर बातें सुनोगे तो बातें बहुत सिंपल सी है, आपको याद भी हो जाएगी। बातों का नाम है राजस्थान का एकीकरण। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान, दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आना चाहिए कि ये लिखा हुआ शब्द है राजस्थान का एकीकरण, ये एकीकरण है क्या? आपका दिमाग में ऐसा सवाल आना चाहिए कि पहले राजस्थान एक नहीं था क्या? हाँ, तो पहले राजस्थान एक नहीं, पहले राजस्थान एक नहीं था। तो एक नहीं था तो क्या था? तो राजस्थान में पहले राजस्थान एक नहीं था तो राजस्थान में जो होती थी रियासतें, क्या होती थी? रियासतें थी। रियासतों में राजा था। राजा लोगों से, जनता से टैक्स लिया करता था और टैक्स से वो का अपना चलाता था और जनता को कंट्रोल करता था। तो राजस्थान में रियासतें थी, ठिकाने थे। तो राजस्थान में आपको आए तो राजस्थान में रियासतें कितनी थी? राजस्थान में रियासतें कितनी थी? रियासतें रियासतें राजस्थान में रियासतें 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। ठिकाने 3 थे। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। और एक था केंद्र शासित प्रदेश। एक था केंद्र शासित, हाँ थोड़ा सा आराम से बोलते रहिए। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश एक, रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? और केंद्र शासित प्रदेश कितना था? अब आपका रियासतों का मतलब था कि रियासतों में राजा था। राजा जनता से टैक्स लिया करता था और जनता को कंट्रोल करता था। अब दूसरा नंबर लिखा हुआ है ठिकाने। क्या लिखा हुआ है? ठिकाने 3 थे। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, ठिकाने क्या है? ठिकाने क्या है? तो सब देखो, थोड़े से इधर मेरे सामने देखा करोगे तो जैसे ये एक रियासत है। अब देखो रियासतों में राजा क्या होता है? तो अपने भाइयों को, अपने जो सगे संबंधी था
उसको अपनी जो जमीन था पूरे सगे संबंधियों को बांट दिया करता था कि वहां पर तू कंट्रोल कर, वहां पर तू कर, सामंतों को बांट दिया करता था। अब कोई कोई ऐसा होता था राजा और सामंत के बीच में बननी बंद हो जाती थी, राजा तथा सामंत के बीच में बननी धीरे धीरे क्या हो जाती थी बंद, क्योंकि वो राजा बात करता वो सामंत को अच्छी नहीं लगती, तो सामंत कहता कि मैं मेरा खुद का खुद चलाऊंगा, मैं अलग आपसे अलग हो जाऊंगा, आपसे कोई लेना देना नहीं। नहीं तो देखो जैसे कोई राजा था तो राजा की छोटी छोटी यहाँ से सामंत रखे, सामंत थे सगे संबंधियों को, भाइयों को, ऐसे सामंतों के जो जागीरें दे दी जाती थी, और उसके बाद में वो नाराज हो जाते थे तो वो राजा से अलग हो जाते थे, और वो अलग हो जाते थे। और सामंतों की छोटी छोटी रियासतों का एक छोटा रूप होता है, वो एक ठिकाना, वो क्या है ठिकाना। ठिकाना में सामंत था, सामंत जो जागीरदार है वो कंट्रोल करते थे और चला देते। ऐसे इतने ठिकाने राजस्थान में कितने थे? 3। राजस्थान में ऐसे ठिकाने कितने थे? ऐसे राजस्थान में 3 ठिकाने थे, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। आपका दिमाग में सवाल आ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र मतलब जो ब्रिटिश इंडिया थी, जो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में था केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश एक ही था जिसका मैंने नाम लिखाया था मेरवाड़ा अजमेर। नाम क्या था? हाँ, मेरवाड़ा अजमेर। मेरवाड़ा अजमेर था। और 3 थे अपन के ठिकाने। 3 के क्या थे? 3 ठिकाने थे। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 3 ठिकाने, एक तो था कुशलगढ़। कौन सा था? एक तो कुशलगढ़ था। एक था कुशलगढ़, एक तो कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था। एक था लावा। कौन सा था? एक था लावा, एक था कुशलगढ़, लावा, और तीसरा कौन सा था? नीमराणा। कौन सा था? नीमराणा। अच्छा, आपका होगा ये कुशलगढ़ था तो बांसवाड़ा। कुशलगढ़ कहाँ था? लावा था टॉप में। लावा कहाँ था? और एक नीमराणा था अलवर। नीमराणा कहाँ था? आपसे कोई सवाल पूछे कि राजस्थान में के 3 ठिकाने कौन कौन से थे, तो आपका होना एक कुशलगढ़ था जो बांसवाड़े में था, एक लावा था जो टॉप में था, एक था नीमराणा जो कहाँ था? अलवर में। कहाँ था? 3 ठिकाने थे। तो देखो राजस्थान पहले बिखरा हुआ था, अलग अलग बिखरा हुआ था, अपने सब अपने अपना काम चला रहे थे। तो लोगों ने जो ब्रिटिश इंडिया ने सोचा कि इसी बिखरा बिखरा सब पूरा भारत बिखरा, जागीरदारों में, ठिकानों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, रियासत बिखरा, इनको सब मिलाकर एक यूनिट बना दी जाए, एक इकाई बना जाए, सबको एक कर दिया जाए, अलग अलग नहीं रखा जाए, सबको एक कर दिया जाए। तो जो भारत में आपको पता होगा पहले ब्रिटिश इंडिया का राज, जो इंग्लैंड थे, गोरे लोग थे, उनका राज था। तो उन्होंने 1935 में एक लाया था भारत शासन अधिनियम। 1935 में लाया था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में ये बात कही गई थी कि सब राजा जो देसी रियासतें तथा अंग्रेज, जिसे आप बोलते हो ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था, उन सबको आप एक साथ जोड़ दो, मर्ज कर दो, और उस जोड़कर उसको एक एक यूनिट बना लो। और ऐसे करने से भारत शासन एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर लो। अखिल भारतीय संघ का कौन कह रहा? 1935 का एक भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम में बोला गया था कि हम एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, जिसमें देसी रियासतों के साथ और ब्रिटिश इंडिया को आपस में जोड़ देंगे, और इनको सब एक इकाई, एक यूनिट का रूप दे देंगे। लेकिन और उसमें बात ये रखी, जो राजा इस यूनिट में शामिल हो जाए तो वो तो हो जाए, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं। ये नहीं है कि तेरे को शामिल होना पड़ेगा, किसी को जो अपनी इच्छा है वो शामिल हो जाए, जिसकी इच्छा शामिल नहीं, कोई जिसकी इच्छा है तो शामिल हो जाओ, जिसको शामिल नहीं होना नहीं। ऐसे कर तो भारत के राजाओं, जब राजस्थान के राजाओं की भयंकर समस्या थी, कोई एक दूसरे के नीचे काम नहीं करना चाहता, जिसकी जैसे बोले छोटी रियासत हो चाहे बड़ी रियासत हो, लेकिन कोई एक दूसरे के नीचे, सबकी ऐसी विस्तार के हमारा राज्य विस्तार हो और मेरे सबके नीचे काम करे, मैं किसी के नीचे काम नहीं करूं, ऐसी नीति के कारण जो राजाओं ने अपनी अरुचि दिखाई और हम साथ में मिलेंगे नहीं। तो ब्रिटिश इंडिया कह रही थी हम तो मिलने के लिए तैयार है, लेकिन वो भारत जो देसी रियासतें थी, राजा ने कहा हम मिलने वाले नहीं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, वो फेल हो गया। वो क्या हो गया? सवाल आएगा कि 1935 भारत शासन अधिनियम क्यों फेल हो गया? तो उसका कारण ये है कि राजाओं की अरुचि के कारण, राजाओं ने रुचि नहीं दिखाई।
राजाओं ने रुचि नहीं दिखाने के कारण जो अखिल भारतीय संघ का निर्माण वो सपना क्या हो गया, बिखर गया, टूट गया। उसके बाद में राजस्थान के भी राजा थे, राजस्थान के राजा होते उन्होंने भी प्रयास किया। राजस्थान का राजा जैसे उदयपुर का राजा था भोपाल सिंह, उदयपुर का राजा कौन था, उसने कहा था कि गुजरात और मालवा जो एमपी में पड़ता है, गुजरात मालवा तथा राजस्थान को आपस में मिला दिया जाए और एक एक, एक संघ बना दिया जाए, एक यूनिट बना दिया जाए ताकि सब मिलकर रहे। लेकिन उसका वो भी एक दूसरे ने बात नहीं मानी, वो भी फेल हो गया। उसके बाद में जयपुर का मानसिंह सेकंड उसने कहा था कि सबको मिलाकर एक हो जाए, सब यूनिट बना ले, लेकिन उसका भी सपना बेकार हो गया। उसके बाद में कोटा का था, कोटा का भीम सिंह, उसने बेचारे ने प्रयास किया लेकिन उसका भी प्रयास असफल हुआ, वो भी असफल हुआ। और ऐसे राजा थे जिन्होंने, और डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, उसने कहा था कि, और डूंगरपुर था बांसवाड़ा को आपस में मिलाकर एक वागड़ संघ का निर्माण कर दे और वागड़ संघ निर्माण कर एक यूनिट का निर्माण करे, लेकिन उसका भी सपना क्या हो गया, फेल। तो सवाल आता है कि राजस्थान का एकीकरण से पहले, राजस्थान का एकीकरण से पहले राजस्थान किस किस राजाओं ने एकीकरण का प्रयास किया था? तो जयपुर का मानसिंह सेकंड, जयपुर का कौन था, उदयपुर का भोपाल सिंह, उदयपुर का कौन था, उदयपुर, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का कौन था, और डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, और पीछे और कौन सा बचा, कोटा का भीम सिंह, कोटा का। इन बेचारों ने प्रयास किया लेकिन इसका प्रयास क्या हो गया, असफल, इसका प्रयास असफल हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है कि राजस्थान में भारत आजाद हो गया, भारत आजाद होने से बाद में एक रियासती सचिवालय का भी निर्माण करवाया गया। रियासती सचिवालय का, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो, नाम क्या था, हाँ गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो ये था। इसने भी बेचारे ने प्रयास किया कि सबको मिलाकर एक कर दिया जाए, सब बिखरे बिखरे नहीं रहे, लेकिन इसका भी प्रयास क्या रहा, असफल। लॉर्ड लिनलिथगो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसका भी प्रयास हो गया, क्या हो गया, असफल। तो देखो जो ब्रिटिश इंडिया उसने भी प्रयास किया, राजस्थान में कुछ ऐसे राजा था उसने भी प्रयास किया, तथा एक बार जो गवर्नर जनरल था इसने भी प्रयास किया, लेकिन सबके असफल प्रयास हुआ। लेकिन जो भारत आजाद होने के बाद में एक रियासती सचिवालय विभाग का स्थापना की गई, और रियासती विभाग के स्थापना के बाद में ये कहा गया, रियासती सचिवालय की स्थापना करने के बाद इसका जो मंत्री है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, जिसकी गुजरात में सबसे लंबी ऊंची मूर्ति बनाई हुई है ना, तो उसका जो मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, और जिसका सचिव बनाया गया वीपी मेनन। सचिव किसको बनाया, वीपी मेनन को सचिव बनाया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया, मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया, मंत्री। और इनको ये सौंपा गया कि सबको जोड़कर एक कर दो, सबको जोड़कर क्या कर दो, एक कर दो। ये अलग अलग जो रियासतें, ठिकाने तथा केंद्र शासित प्रदेश आपस में बिखरी हुई, इनको सबको क्या कर दो, एक कर दो। तो आपको याद होना चाहिए रियासतें कितनी थी, आराम से बोलो, ठिकाने कितने थे, और केंद्र शासित प्रदेश कितना था, जिसका नाम था मेरवाड़ा अजमेर। उसके बाद में, और इसने इसका जो ये रखा था ना, रियासती सचिवालय विभाग का निर्माण करके के बाद में इसने ये रखा था कि रियासत हो जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो, जिनकी जनसंख्या कितनी हो, जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो तथा आय 1 करोड़ हो, आय कितनी हो, जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो तथा आय 1 करोड़ हो, वो अपना अलग से अस्तित्व रख सकती है, वो अपना अलग अस्तित्व रख सकती है। जो रियासत, मतलब ये साफ साफ ये रियासती विभाग ये कह रहा था, ऐसी रियासत जिनकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख, जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख, तथा उसकी इनकम जो आय है कितनी, 1 करोड़, आय कितनी होनी चाहिए। ऐसा कोई रियासत है, ऐसी कोई रियासत है तो अलग अलग रह सकती है, बाकी वाली छोटी छोटी रियासतें वो अलग नहीं। यदि आपने यदि ये नियम, ये कानून, पूरा का ये नियम यदि आपके पास फॉलो करते हो, इतना यदि आपके पास 10 लाख जनसंख्या है तथा 1 करोड़ आपकी आय है, तो वो आप अलग से रख सकते हो, समतंत्र अस्तित्व रख सकती है। बाकी वाले अपना समतंत्र अस्तित्व नहीं रखने से किसी को किसी के साथ मिलना ही पड़ेगा। किसने बोला, रियासती सचिवालय ने बोला आपको मिलना ही पड़ेगा, आप अलग से नहीं रह सकते।
जिसका यदि आपके 10 लाख यदि आपके पास जनसंख्या हो और 1 करोड़ आए तो आप अलग रह सकते हो, समतंत्र अस्तित्व रख सकते हो, अन्यथा समतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकते। तो सबसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने इसका कार्य शुरू किया, तो सबसे पहले सबसे राजस्थान का जो चरण चल रहा था, राजस्थान के सबसे पहले चरण, प्रथम चरण में मत्स्य संघ का क्या नाम था, मत्स्य संघ का विलय हुआ। तो इससे पहले आपको ये पूरी डेटे याद होनी चाहिए। डेटे में मैं कुछ ऐसी ट्रिक लिखा रहा हूँ, आपको डेटे याद हो जाएगी। जैसे मैं ट्रिक लगा हूँ, जैसे ये किसी, मान लो किसी के फोन नंबर है, आप फोन नंबर तो सबके याद कर लेते हो, 18 25 18 30 30 15 26 30 15 26 18 25 18 30 15 26 1, ये नंबर याद कर लेना। 18 25 18 30 15 26 1, ये नंबर याद कर लेना। इससे आप डेट याद हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, ये तो याद बोलो, 18 25 18 30 15 26 1। ये आप याद करने के बाद में आप एक तो कोड नंबर याद कर लेना। क्या याद कर लेना, कोड नंबर एक तो याद करना 48। क्या याद करोगे, 48 को कितनी बार, 3 बार याद करना है। 48 के बाद में गुण 50 कितनी बार याद करना है, गुण 50 एक बार आएगा 50, 50 को कितनी बार याद करना है, और इसके बाद 56, 56 को कितनी बार याद करना है। तो ये आपके हो गए कोड नंबर, ये आपके क्या हो गए। तो फोन नंबर क्या है बोलो, 18 25 18 30 15 26 1, और कोड नंबर क्या याद रखोगे, 48 48 48 49 49 50 56। ये आपका क्या है, कोड नंबर। और एक और ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, अम्मा मम्मा अम्मा मम्मा मंजन करो, अम्मा मम्मा अम्मा मम्मा मंजन करो, अम्मा मम्मा मंजन करो। अब देखो, मैंने पहले फोन नंबर लिखा, इधर मेरे सामने देखा 18, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18। क्या लिखूं, 18 के बाद में कितना 25, 18 के बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये तो हो गए फोन नंबर, ये क्या हो गए। उसके बाद में आपको लिखने हैं कोड नंबर। क्या लिखने हैं, कोड नंबर कितना 48 48 48 48 48 48 49 49 49 कितनी बार लिखना है, 50 कितनी बार लिखना है, और 56 कितनी लाख लिखना है। अब देखो लिखा हुआ अब देखो आगे, अब डेट लिखा, ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, और से लिखना अप्रैल, और से क्या है, और से क्या बना, और से माँ से बना मार्च, माँ से क्या बना, माँ से क्या बना, अच्छा मार्च, और मार्च अम्मा अम्मा मम्मा, अच्छा मम्मा मम्मा, मम्मा का मतलब माँ का मई, माँ का क्या हो गया वापिस अम्मा, माँ का हो गया मार्च, मार्च का क्या होगा मंजन का हो गया, मंजन है, माँ का वापस क्या हो गया मई, मई का जो का हो गया, जो का हो गया जनवरी, जो का क्या हो गया जनवरी, जो का क्या हो गया, और जनवरी, जो का जनवरी, और 9 का क्या हो गया नवंबर, 9 का क्या हो गया, इधर देखो वापिस ओ का क्या हो गया अप्रैल, ओ का क्या हो गया माँ का मार्च, माँ का क्या हो गया माँ का मई, माँ का क्या है माँ का मार्च, माँ का क्या हो गया, मतलब वापिस म आ गया, वापिस म का मई, म का क्या हो गया ज का जनवरी, ज का और 9 का नवंबर, 9 का नवंबर। कैसे लली, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है पूरी हाँ। तो देखो आपने डेटे ट्रिक से याद कर ली, आपको वापस फोन नंबर याद करने हैं 18 25 18 30 15 26 1।
आप ऐसे लिख दोगे। उसके बाद में 48 48 48 49 49 50 56, आप ये क्या आपके कोड नंबर है। उसके बाद में अम्मा मम्मा मंजन करो, तो आपने लिख दिया अम्मा मम्मा मंजन करो। और ये भारत की आजादी के बाद में 1900 आजादी के बाद में हुआ, तो सब 1900 बाद में, सब डेटे 1900 बाद है। तो 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो ये सब 1947 के बाद की डेट है, 1947 के बाद की। हाँ 1948 1948 1948 1949 1949 1950 1956, बात ऐसे तारीखें याद कर लोगे सारी के। अच्छा, आपको जो राज्यों के नाम है, राज्यों के नाम कैसे याद करोगे? राज्यों के नाम याद करने से पहले जब देखो ये लिखा MP, क्या लिखोगे? लिखना MP से वह बस राजस्थान आई, वह बस राजस्थान आई। क्या याद करोगे? MP से वह बस राजस्थान। M से हो गया मत्स्य, M से क्या हो गया? P से हो गया पूर्व राजस्थान, P से क्या हो गया? अच्छा, MP से हो गया संयुक्त, से क्या हो गया? से संयुक्त। वह से हो गया वृद्ध राजस्थान, वह से क्या हो गया? वह बस मतलब संयुक्त वृद्ध राजस्थान, वह बस। और स का मतलब हो गया संयुक्त वृद्ध राजस्थान, स का मतलब क्या हो गया? संयुक्त। और र से हो गया राजस्थान, र से क्या हो गया? आई से मतलब वर्तमान समय में राजस्थान पूरा वर्तमान मतलब। तो M से क्या हो गया? वापस बोलो, M से हो गया मत्स्य संघ, M से क्या हो गया? P से हो गया पूर्व राजस्थान, P से हो गया संयुक्त राजस्थान, से क्या हो गया? अच्छा, व से हो गया वर्ध राजस्थान, व से क्या हो गया? व से हो गया व से वृद्ध, स से हो गया संयुक्त वृद्ध राजस्थान, स से क्या हो गया? र से राजस्थान, आई से वर्तमान, जो राजस्थान वर्तमान देख रही है वो राजस्थान है। तो आपको अब आराम से याद हो जाएंगे ये पूरे नाम, और तारीखें भी याद हो जाएगी। किसी को कोई समस्या नहीं है? अगर देखो सबसे पहले राजस्थान में राजस्थान का विलय की बात हुई तो सबसे पहले मत्स्य संघ का विलय हुआ। सबसे पहले किसका विलय हुआ? दिमाग में ऐसा सवाल आना चाहिए कि सबसे पहले मत्स्य संघ का ही विलय क्यों हुआ, दूसरों का विलय क्यों नहीं हुआ? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तो अलवर के जो तेज सिंह थे तथा भरतपुर के बरसपाल सिंह थे, तो अलवर के तेज सिंह से इसका नाम महात्मा गांधी हत्या में आ गया था। अलवर के जो तेज सिंह था, इसका जो महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी, उनका नाम इसमें नाम आ गया था। इसके कारण जो अलवर का था, जो अलवर पर कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया ने अलवर पर कंट्रोल पहले से कर रखा था, और भरतपुर के राजा पर भी ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल पहले से ही था। तो ये दोनों राज्य अलवर पर तथा भरतपुर दोनों पर ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल पहले से कर चुकी थी। और पीछे बचे बेचारे करौली तथा धौलपुर, पीछे करौली था धौलपुर बचे। अब देखो करौली और धौलपुर दोनों बचे, इन दोनों को क्या दे दिया? लॉलीपॉप। क्या दे दिया? इन दोनों को लॉलीपॉप दे दिया, कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि भाई देखो इन दोनों को लॉलीपॉप, आप कैसा लॉलीपॉप दे दिया? लॉलीपॉप कुछ नहीं, लॉलीपॉप ऐसे दिया, एक को बना दिया प्रधानमंत्री, और एक को बना दिया राज प्रमुख। एक को क्या बना दिया? भाई देखो जो तेज सिंह तथा बरसपाल सिंह, इन दोनों को तो क्या कर लिया था ब्रिटिश इंडिया ने, पहले से महात्मा गांधी की हत्या में नाम आ रखा था, इसलिए इसे ब्रिटिश इंडिया ने पहले कंट्रोल, ये बेचारे ऐसे वैसे ही थे। और इसके पीछे जो करौली नहीं धौलपुर थे, इसमें थे, इन दोनों को लॉलीपॉप देकर पूर्णिया देके एक खंड बनाओ प्रधानमंत्री की बनाओ, एक बनाओ के राज प्रमुख की बनाओ, और तीन चारों को मिलाकर एक बना दिया। किसको? इसको अलवर को मिलाया, भरतपुर को मिलाया, करौली को मिलाया और धौलपुर को मिलाया, चारों को आपस में मिला दिया। और आपको याद नहीं हो तो आपको स्कूल जाते तो सबसे पहले मास्टर क्या सिखाता है? ABCD कैसे सिखाता है? A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। अरे बात समझ में आ रही है क्या? आपको सबसे पहले स्कूल जाते क्या सिखाते? ABCD। तो सबसे पहले मत्स्य संघ में आपसे पूछा कि मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल हुए थे? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर।
तो इसका सबसे पहले जो जो प्रधानमंत्री जो पीएम जो प्राइम मिनिस्टर बनाया था शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री किसको बनाया था? नाम आपको याद है? कोई भी काम शुरू करते हैं तो शुभारंभ होता है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसको बनाया था? शोभाराम 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 कुमावत को। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया तथा राज प्रमुख बनाया उदय भान को। राज प्रमुख किसको बनाया? राज प्रमुख किसको बनाया? तो सबसे पहले आपको याद रखना कि मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री था शोभाराम तथा राज प्रमुख था उदय भान। कौन था? तथा इसको उद्घाटन करने के लिए गाडगिल आया था, जो भारत सरकार जो मिनिस्टर पद पर था, ऊर्जा मंत्री के मिनिस्टर पद पर था, जो उसको उद्घाटन के लिए गाडगिल को बुलाया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम थे, राज प्रमुख उदय भान थे। हाँ, उसके बाद में द्वितीय शरण में पूर्व राजस्थान था। पूर्व राजस्थान जिसे आप राजस्थान संघ भी बोलते हो, इसकी जो इसका 25 मार्च 1948 में हुआ था, जिसमें किसको शामिल किया था? बांसवाड़ा को शामिल किया गया था, बूंदी को शामिल किया गया था, झालावाड़ को शामिल किया गया था, डूंगरपुर को शामिल किया गया था, किशनगढ़ को शामिल किया गया था, कोटा को शामिल किया गया था, प्रतापगढ़ को शामिल किया गया था, शाहपुरा को किया था, टोंक को किया गया। तो सबसे पहले बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। आपको ऐसे नहीं याद रखे, बाबू झाड़ू की को प्रसाद। हाँ, क्या लिखा हुआ है? बाबू झाड़ू की को प्रसाद। मतलब बाबू को कह रहा कि आप निकालो, झाड़ू निकालो। क्या निकालो? बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, हाँ, और ज से झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और टोंक। तो इसके जो प्रधानमंत्री जो पीएम थे, इसके पीएम थे गोकुल भाई आसवा। गोकुल भाई, हाँ, गोकुल भाई, हाँ, गोकुल आसवा। इसके जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? गोकुल आसवा। प्रधानमंत्री कौन थे? आसवा। और इसके राज प्रमुख बनाए गए थे भीम सिंह। राज प्रमुख किसको बनाए गए थे? राज प्रमुख किसको बनाया था? राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया था। अच्छा, इसके आगे तृतीय जो राजस्थान का हुआ था, तो सीधे बोले संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान जिसकी तारीख थी 28 मई 1948 में, जिसको उदयपुर को शामिल किया। किसको शामिल किया गया? उदयपुर को मेवाड़ के रूप में जाने जाते। अच्छा, ये पहला, दूसरा, ये कौन सा है? तो ये क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ। 3 के आगे उदयपुर है, तो याद रखोगे उदयपुर? याद रख लोगे उदयपुर? आपसे पूछेगी तृतीय शरण में किसको शामिल किया गया? किसको? उदयपुर जो मेवाड़ क्षेत्र को शामिल किया गया था। तथा इसके जो प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा क्या कौन थे? प्रधानमंत्री। माणिक्यलाल वर्मा कौन थे? और राज प्रमुख बनाया था भोपाल सिंह को। राज प्रमुख किसको बनाया था? और प्रधानमंत्री बनाया था माणिक्यलाल को। प्रधानमंत्री किसको बनाया था? माणिक्यलाल को। जो चतुर्थ शरण में वरद मिस क्या होता है? वरद मिस बड़ा, मतलब वरद राजस्थान में, जब आप वरद राजस्थान में आपने लिखा हुआ है JJB। क्या लिखा हुआ है? JJB। क्या लिखा हुआ है? आराम से बोलिए, JJB। तो जे से जयपुर। जे से क्या होगा? जो जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर। जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर। पीछे रहा बीकानेर। पीछे कौन रहा? पीछे कौन सा रहा? तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को चौथे शरण में शामिल किया था, जिसके प्रधानमंत्री था राज प्रमुख को बनाया था। जिसे प्रधानमंत्री बनाया था हीरालाल शास्त्री को। प्रधानमंत्री क्या नाम बनाया था? हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था। तथा राज प्रमुख बनाया था मान सिंह को। राज प्रमुख किसको बनाया था? हाँ, राज प्रमुख मान सिंह को बनाया था। ये जगह ही नहीं। मान सिंह,
राज प्रमुख मान सिंह को बनाया था। अब देखो पंचम शरण में संयुक्त वरद राजस्थान 30 मार्च को, तो आपको पता है राजस्थान दिवस मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 मार्च को क्या हुआ था कि जैसे बड़ी जैसे जैसलमेर बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान में शामिल हुआ था, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, ये बड़े क्षेत्र राजस्थान में शामिल हो रहे थे, इसलिए वरद बड़ा शामिल हो रहा था, इसलिए इस दिन मनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं? दिवस माना। जो संयुक्त वरद राजस्थान में 15 मई 1949 को वरद राजस्थान 15 मई 1949 को जो वरद राजस्थान था, वरद राजस्थान आपको ये देखा, ये वरद राजस्थान तथा मत्स्य संघ जो पहला था, तो ये वरद राजस्थान तथा मत्स्य संघ तथा उसके साथ नीमराणा को आपस में, नीमराणा क्या था? ठिकाना। नीमराणा क्या था? वरद राजस्थान को तथा मत्स्य संघ को तथा नीमराणा को आपस में क्या कर दिया था? विलय कर दिया। आपस में क्या कर दिया? विलय कर दिया। उसके बाद में जब ये आपका जो 5वां शरण पूरा हुआ, 5वां शरण के बाद में छठा शरण में राजस्थान संघ 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1950 को जिसको सिरोही को शामिल किया। किसको शामिल किया गया? 25 जनवरी 1950 को सिरोही को शामिल किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल था, बहुत ही चालू आदमी था। कैसा आदमी था? हाँ, बहुत चालू आदमी था, जिसे आप हिंदी में बोलते हो चालाक, हिंदी में क्या बोलते हो? देखो, जब छठा चरण चल रहा था, छठे चरण में सिरोही को शामिल किया गया, तो उसने क्या, जो आबू तथा देलवाड़ा थे, आबू तथा देलवाड़ा को इसने क्या, आबू व देलवाड़ा को आप छोड़ दीजिए और बाकी को क्या राजस्थान में मिला दीजिए। तो कुछ बाकी वाला पूछो कि आबू देलवाड़ा छोड़ो क्यों, ये तो सिरोही के अंदर है, क्यों छोड़ते? तो आपको छोड़ दीजिए। अब छोड़ दे, इसका कारण ये था कि कोई भी कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन उसमें क्षेत्रवाद रहता कि उसको जाके, मतलब यदि वो वहां का है तो उसको मेरे साथ मिल जाए, जिसका जन्म जहां हुआ। क्षेत्रवाद की बीमारी हर किसी में रहती है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, इसने क्या कि आबू सा देलवाड़ा को छोड़ दिया। अब अगर देलवाड़ा में जैनों के मंदिर है, जहाँ पर दर्शनीय स्थल है, और जो आबू होता है, ये दोनों दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर क्या पर्यटन है, टूरिज्म है, यहाँ पर लोग बाहर से घूमने के लिए आते। तो जो भी इनकम होगी, जो पैसे मिलेगी, जो रेवेन्यू मिलेगा, वो राजस्थान को नहीं मिलकर गुजरात को मिले। वो साल बाद चाहते थे कि ये आबू तथा देलवाड़ा तो गुजरात में शामिल था। गुजरात पहले महाराष्ट्र का भाग हुआ करता था, तो ये दोनों आबू देलवाड़ा किसमें मिल जाए? गुजरात में मिल जाए, महाराष्ट्र में मिल जाए, उसमें मिला जाए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे। सरदार वल्लभ पटेल कहाँ के थे? और ये जो सोच रहे थे ये पैसा गुजरात को मिले, राजस्थान को पैसा नहीं। लेकिन राजस्थान ने इस बात मानी नहीं, और राजस्थान में जो लास्ट चरण चल रहा था, 7वां चरण चल रहा था, 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा को इसके अंदर शामिल कर, राजस्थान के अंदर शामिल अरे कर दिया। जो 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को आबू व देलवाड़ा जो 6ठे चरण में छोड़ा गया था, वो वापस ले लिया, और 7वें चरण में आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात रखी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे आबू व देलवाड़ा गुजरात में मिल जाए। किसमें मिल जाए? लेकिन राजस्थान के लोगों ने गुजरात में मिलने नहीं दिया। और उसके डालेगा मध्य प्रदेश का था सुनेल ठप्पा। मध्य प्रदेश में एक जगह थी जिसका स्थान का नाम था सुनेल ठप्पा। क्या नाम था? सुनेल ठप्पा क्षेत्र था, वो राजस्थान में मिला दिया। ठप्पा खा गया राजस्थान में। ठप्पा कहाँ खाया? वो राजस्थान में झालावाड़ में एक चिरौंज क्षेत्र था जो एमपी में मिला दिया, मध्य प्रदेश में मिला दिया। सवाल पूछा जाएगा कि सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया, एमपी में मिलाया, किसने मिलाया? राजस्थान में। याद रखना, सुनील टप्पा खाया राजस्थान में। टप्पा कहाँ खाया? और जो झालावाड़ का चिरौंज क्षेत्र था वो दे दिया एमपी को। वो किसको दे दिया? एमपी को दे दिया। इसी तरह से हमारा जो राजस्थान का एकीकरण होता, ये कितने 7 चरणों में पूरा, कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। हाँ, तो आप एक बार फिर याद रखना, जैसे प्रधानमंत्री नाम याद रखोगे तो पहले प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, पहले का दूसरे चरण के गोकुल लाल आसवाल, दूसरे के कौन थे? गोकुल लाल आसवाल। तीसरे के कौन थे?
तीसरे के कौन से, और चौथे के हीरालाल, पहले के जो राज प्रमुख थे उदयभान कौन थे, दूसरे के थे, और तीसरे के गोपाल सिंह, तीसरे के थे, चौथे के राज प्रमुख मान सिंह थे। तो इसी तरह हमारा जो ये शरण था, ये हमारा चरण पूरे हुए। और इसके ये बातें आप ट्रिक याद कर लेना वापिस, 18, 25, 18, 30, 15, 26 से, इससे आपको तारीख याद हो जाएगी, या आप कोड नंबर याद रखना। और एक ट्रिक अम्मा मम्मा मंजन करो, इससे आपको क्या होगा, महीने याद हो जाएंगे। और एक याद रखना, एमपी से वह बस राजस्थान आई, ये तीनों बातें याद रखना। कौन से थे, मानसिंह, चौथे का मानसिंह ही था, मानसिंह तो राजप्रमुख मानसिंह था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।